की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता बढ़ी है। 22 जून को फिर भोपाल आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग शहरों में सिंधिया जाने वाले हैं। शिवपुरी, कोलारस, लुकवासा में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। गुना, अशोकनगर, मुंगावली, सिरोंज में भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। 22 जून को सिंधिया फिर मध्य प्रदेश आने वाले हैं। 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में सिंधिया जाएंगे। इस दौरान शिवपुरी, कोलारस, लुकवासा, गुना, अशोकनगर, मुंगावली और सिरोंज में भी कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 जून को भोपाल आने वाले हैं और इसके बाद वो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। तो इस वक्त की ये खबर मध्य प्रदेश से, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है, भोपाल आएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों तक पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जुगल, जिस तरह से देख रहे हैं हम, बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार सक्रिय हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री की बात करें या सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, सभी लगातार जमीनी काम करने में जुटे हुए हैं और दौरे चल रहे हैं और अलग अलग बैठकों का भी दौर जारी है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं। हालांकि इस बार वो संसदीय क्षेत्र के दौरे पे हैं। अभी उनको भोपाल में या प्रदेश की किसी बड़े नेता से के मुलाकात का कोई अभी प्रोग्राम नहीं आया है। अभी जो जानकारी हमको मिली है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आएंगे, इसके बाद वो शिवपुरी दौरे पे रहेंगे। शिवपुरी, कोलारस, गुना, अशोकनगर और फिर सिरोंज जाएंगे और सिरोंज से फिर भोपाल आएंगे। यानी कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। पिछली बार जब वो आए थे तब वो भोपाल में रहे थे और भोपाल के बाद ग्वालियर और इंदौर गए थे, लेकिन इस बार वो शिवपुरी, गुना, कोलारस, ये तमाम जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, जो पहले गुना, उस क्षेत्र में रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश में सक्रियता लगातार बनी हुई है। हालांकि बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि पहला मौका नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वो लगातार अपने क्षेत्र में जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि कोरोना काल में ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आए थे मध्य प्रदेश में, लेकिन अब लगातार वो दौरे कर रहे हैं। अभी भोपाल में उनका दौरा था, इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हुई थी। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा के यहाँ उन्होंने लंच किया था। गोपाल भार्गव जो PWD मिनिस्टर हैं, उनके यहाँ पे उन्होंने डिनर किया था। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में लगातार उनकी सक्रियता बनी हुई है। ये भी चर्चा है कि जल्द उन्हें केंद्र में मंत्रिमंडल में पद दिया जा सकता है, तो लिहाजा सक्रियता उनकी स्वाभाविक रूप से सक्रियता होगी। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सिंधिया, ये भी बीजेपी का कहना है। तो वो लगातार कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उनकी मेल मुलाकात होती रहती है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर दौरा होगा। जब उनका दौरा होता है तो सियासी हलचल भी तेज होती है और इस बार भी हमको यही देखने को मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया जुगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी कहते हुए नजर आए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे, जनता से जाकर के मिलेंगे और जनता के बीच में सक्रिय होने की कोशिश इसे बताया जा रहा है। लगातार उनके दौरे जारी हैं। हालांकि जिस तरह से बीजेपी का पैटर्न है, लगातार लोगों के बीच पहुंचती है, और सिंधिया का पैटर्न भी यही नजर आता है और अब वो हिस्सा है, तो लगातार लोगों के बीच में पहुंचने की उनकी कवायद जारी है। और इस बार, पिछली बार भोपाल पहुंचे थे और इस बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर सिंधिया रहने वाले हैं।